जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है एक ऐसी वनस्पति की जो कुछ ही दिन के सेवन से शरीर में कहीं भी गांठ हो उस गांठ को खत्म कर सकती है। देखिए, मैं हमेशा जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र की जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ, लेकिन वही देती हूँ जिससे किसी भक्त को नुकसान ना हो। क्या कर रहे हैं? हाँ, इसको काट दो साइड से। तो बाबा और दोनों जा रहे हैं जड़ी बूटी लेने, क्योंकि मुझे कुछ अपने ही रिलेशन वालों को यहाँ वनस्पति देनी, मैं बाहर नहीं देती हूँ। उनके शरीर में गांठ है तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि आप जो गुरुजी दवाई देते थे वो हमको दे दो। तो लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इन वनस्पतियों को नहीं पहचानते हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को वही वनस्पति दिखाने जा रही हूँ। बाबा कुछ काम करने लग गया, क्योंकि हम उसकी छाल छीलेंगे। हमने यहाँ पर ही वनस्पतियाँ लगा कर रखी है, सारी जितनी भी लगाई है सब कुछ यहीं लगाई है। तो थोड़ी छाल छील कर और फिर उनको जौ कूट कर और हम उनको दे देंगे। इस वनस्पति की छाल से मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहते हैं कि कैंसर की गांठ तक गल जाती है। यदि कैंसर 30-40% हो तो, और ज़्यादा हो जाता तो फिर नहीं होती। यह है कचनार। मैं कचनार की ही जानकारी देने जा रही हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। यह है कचनार की छाल, और यही छाल को काम वापस इसमें छाल आ जाती है। यह भी हमारा छोटा ही पेड़ है, हमने बड़े वाले पेड़ को निकाल दिया क्योंकि किसानों को नुकसान होता है। यहाँ छोटा पेड़ है कचनार का, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हमने पहले भी निकाली है इसकी छाल, वापस इसकी छाल आ जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसकी छाल निकालने से सूख जाता है, लेकिन नहीं, नहीं सूखता है, क्योंकि इस हिसाब से छाल निकालते हैं तो ये नहीं सूखता है। एक जगह छाल नहीं निकालनी चाहिए। इस प्रकार से छाल निकालते हैं तो नहीं सूखती है। हम इसमें ज़्यादा घाव लगाते हैं तो छाल सूखती है। तो यही है कचनार। यहाँ कोई सी भी गांठ हो, उस गांठ के लिए रामबाण का काम करता है। जो कचनार की छाल है वह शरीर की गांठ के लिए बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। 15 से 20 दिन के अंदर ही शरीर में जो गांठ बन जाती है, बहुत सारी चीज़ों के कारण गांठ बन जाती है और नहीं गलती है और काफ़ी तकलीफ दे। कचनार की छाल शरीर में गांठ के लिए रामबाण का काम करती है। जैसे मैंने बताया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन 3 इंच का टुकड़ा लेना है, आधा लीटर पानी में अच्छे से उबाल कर, और उस पानी को आपको ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास कर लेना है, और फिर उसको सुबह जल्दी हल्का कुनकुना पी लेना है। अभी हमने निकाली है इस कचनार के पेड़ से छाल, और मैं आप लोगों को कचनार के जो पेड़ की छाल की पूरी जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि मैं विस्तार से यह जानकारी आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोग इस कचनार की छाल की पूरी जानकारी लेकर और घर बैठे। और यही है कचनार का पेड़। कचनार का पेड़ इस प्रकार से होता है, इसमें अभी फल लगे हैं, फूल भी लगे हैं, लेकिन काफ़ी ऊपर है। तो कचनार 2-3 प्रकार का होता है। एक सफ़ेद होता है, लेकिन इसके पत्र इस हिसाब से होते हैं, आप देख सकते हैं। यही है कचनार। इसे तो कचनार आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आराम से आपको मिल जाता है। शरीर में कहीं भी गांठ हो, इससे कोई नुकसान नहीं होता। यदि आप दवाई गोली भी ले रहे हैं तो भी इसकी दवाइयाँ ले सकते हैं, और आप वैद्य की सलाह से भी ले सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और हाँ, पतंजलि के ऊपर कचनार गुग्गलवटी के नाम से भी एक गोली मिलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मैं तो यही बोलूँगी कि आपका यदि खेत हो या थोड़ी सी जगह हो तो आप लोग वहाँ पर एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। हमने हर जगह, जैसे यहाँ हमने अर्जुन लगाए हैं, दूसरे किसानों को नुकसान होता है लेकिन फिर भी हमने लगाए हैं।
या नीली वाली निर्गुंडी है, यहाँ कड़ी पत्ता यानी कि कड़ी पत्ता तेज पत्ता का यहाँ पेड़ है जो छोटा वाला है। हमने हर जगह वनस्पतियाँ लगाई है। गुरुजी का और दोनों का यही काम था कि हम जितनी हो सके उतनी वनस्पति लगाएं। तो हमने हमारे आश्रम के ऊपर जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब लगा कर रखी है कि हमको कहीं जाना ना पड़े। तो मैं अभी आज अर्जुन की छाल भी निकालूंगी, क्योंकि मुझे उनको अर्जुन की छाल भी देनी है बीपी वगैरह के लिए। इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चीज़ें हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मैं वही उपाय देती हूँ जो उपाय आप लोग आसानी से कर लें और आपको कोई नुकसान ना हो। ना कि मैं ऐसी चीज़ें दूंगी जिससे किसी को नुकसान हो, और चीज़ें मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी क्षेत्र में। हमने यहाँ भी कचनार लगा कर रखी है, देख सकते हैं आप लोग। हमने बहुत जगह पेड़ लगा कर रखे हैं, हर जगह। तो यहाँ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब इनको हम इनकी छटाई कर देंगे। तो छटाई करने के बाद में अब पेड़ मोटे हो जाएंगे और छाल काम में आ जाएगी, और इसके ऊपर की लकड़ियाँ हमको जलाने में काम आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को इसकी विस्तार से जानकारी दे देती हूँ कि आपको कचनार को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। और अर्जुन बीपी के लिए रामबाण का काम करता। हम हमारे अर्जुन जो का पेड़ है उसमें से भी थोड़ी थोड़ी छाल लेते हैं। इसको ऐसी छाल लेते हैं कि इससे कोई नुकसान ना हो इसको। तो यह अर्जुन का पेड़ है, हम अर्जुन के पेड़ से भी थोड़ी छाल लेंगे और हम इस हंसिया की बादौलत या छाल निकालते हैं इसकी सहायता से। तो अच्छी वो देख सकते हैं गुलाबी कलर की छाल निकलती है। अर्जुन में भी मादा और पुरुष दो प्रकार की यह चीज़ें होती है। यहाँ मादा जाति का अर्जुन है तो इसकी जो छाल है वह लाल निकल रही है, और जो पुरुष प्रजाति का होता है उसमें से एकदम सफ़ेद निकलती है। और यहाँ बीपी के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ है अर्जुन की छाल। जब गुरुजी थे तो हम हमेशा ही निकाला करते थे, क्योंकि गुरुजी के लिए मुझे चाहिए थी। अब मुझे जब ज़रूरत पड़ती तब मैं थोड़ी थोड़ी निकालती हूँ। इस प्रकार से यहाँ अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल लाल छाल है या बीपी के लिए रामबाण का काम करती है, जैसा मैंने बताया। तो इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े का ये हाथ से भी टूट जाती है। ऐसे टुकड़े काट कर इसके, और ऐसे इसके टुकड़े काट कर और थोड़े से ईमानदस्ते में कूट कर या एक दिन में ही सूख जाती है। उसके बाद में इसको मिक्सी में पीस कर आप पाउडर बना सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह आप थोड़ा सा पाउडर भी इसका ले, ऐसे पाउडर खा लीजिए, पानी पी लीजिए। यह बीपी के लिए रामबाण का काम करती है। आपकी यदि सही तरीके से आपने इसको लिया और योग करा तो आपकी बीपी की दवाई भी छूट जाएगी। देखिए मेरे घर के ऊपर पेड़ है, हमने ही लगाया है। गुरुजी को सारी जानकारी थी, लेकिन लापरवाही बहुत बुरी चीज़ होती है। गुरुजी हम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते थे, वह उनके मन की ही करते थे। आज उसी चीज़ का परिणाम मैं भोग रही हूँ। आज मैं तिल तिल मर रही हूँ उनके लिए। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों की गलती और सबसे ज़्यादा गुरुजी की गलती है इसमें। गुरुजी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे और हमको तो छोटे बच्चे समझते थे दोनों को। इसी कारण आज हम लोग, जबकि उनको इतनी जानकारियाँ थी, मुझे भी नहीं पता कि इतनी जानकारियाँ कहाँ से थी उनको, लेकिन उसके बाद भी मैं बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल करवाती थी। मैं यदि उनके लिए काढ़ा बनाती थी, डेली मैं खुद भी पीती थी, उनको देती, थोड़ा पीते और फेंक देते थे। मुझे, मैं इधर उधर जाती तो फेंक देते थे। इस हिसाब का काम था उनका। उनकी मर्जी के मालिक थे वो, जिसके कारण आज मैं यहाँ दिन देख रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे यहाँ से हज़ारों लोग ठीक होते हैं और कहते हैं ना कि जान के यहाँ हान होती है, तो वही हमारे साथ भी हुआ है। गुरुजी को हर एक प्रकार की दवाई की जानकारी थी वनस्पति के क्षेत्र में, और सभी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। लेकिन गुरुजी ने
अपने आप को इस हिसाब से समझा ही नहीं और सही से इस्तेमाल नहीं करा। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके परिवार के लिए आप बहुत महत्व रखते हैं। जब नहीं होते हैं तो पता चलता है। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी की जगह पर मुझे जाना था, तब गुरुजी को पता चलता है कि तकलीफ़ क्या होती है। लेकिन गुरुजी की किस्मत अच्छी है, वो चले गए, हम लोग यहीं रह गए। थोड़ी निकाल दे इसको। यहाँ जो मेरे पास में है, यह है अर्जुन छाल, देख सकते हैं आप। यह अर्जुन छाल है जो बीपी के लिए है और इनकी पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। यह अर्जुन छाल है जो मैंने अर्जुन के पेड़ से निकाली है। और यहाँ है कचनार छाल। कचनार छाल गांठ के लिए रामबाण का काम करती है। जैसे मैंने बताया, शरीर में कहीं भी गांठ हो, आप कचनार का इतना बड़ा टुकड़ा लेकर और इसको अच्छे से जव कूट कर और इतना बड़े टुकड़े को 1 लीटर पानी में उबालिए, उसको आधा लीटर से थोड़ा कम कीजिए और हल्का कुनकुना पानी पी लीजिए। यदि यह क्रिया आप कंटिन्यू आपने 15 से 20 दिन की, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो, वह गांठ गल जाती है। चाहे आप डॉक्टरी दवाई गोली दें, इसमें से कोई नुकसान नहीं होता है। और यह बीपी के लिए है, तो बीपी के लिए आप लोग अर्जुन छाल को छोटे छोटे टुकड़े में, जब हम इस प्रकार से हरी छाल होती है तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटिए, ईमान दस्ते में कूटिए। कूटने के बाद में इसको छाँव में सुखाकर और मिक्सी में पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। इसका भी पाउडर बना सकते हैं आप इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से अर्जुन पाउडर भी बना सकते हैं। अर्जुन पाउडर को आप प्रतिदिन 1 चुटकी कुनकुने पानी से दोनों टाइम लीजिए। आपकी हाई बीपी, लो बीपी, आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है, वहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ ठीक कर देगा। लेकिन हाँ, करिएगा ज़रूर। आपके परिवार के लिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं बोलती हूँ हमेशा सभी को कि आप अपने घर के ऊपर थोड़ी जगह हो तो कुछ पेड़ पौधे तो ज़रूर लगाइए। जैसे अशोक का पौधा हुआ, अर्जुन का पौधा हुआ, कचनार का पौधा हुआ, नीम का पौधा हुआ। इन पौधों को अपने घर के ऊपर ज़रूर लगाइए। आप मकान छोटा बनाइए, लेकिन इन पेड़ पौधों को ज़रूर लगाइए। यह हमारे लिए, जैसा मैं प्रकृति बताती हूँ कि प्रकृति ही जीवन है, तो यहाँ हर एक प्रकार से हमारे लिए सिर्फ यहाँ वरदान का ही काम करता है। तो आप लोग अपने घर के ऊपर कुछ पेड़ पौधे तो ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ तो देकर जाएं। यहाँ मेरे आश्रम का दृश्य मुझे दिन भर हो जाता है, इसमें कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। चाहे मुझे कितना भी समय मिले, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में मैं हमेशा काम करती रहती हूँ।